अब हम घुमाते हैं इसको इस तरह से घुमाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाला पोर्ट है, मतलब जो सीधा ट्रांसफ्यूज हो रहा था, वो लॉक हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मौर्य मेडिकल नॉलेज। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 3-वे स्टॉपकॉक के बारे में। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका यूज़ क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं और इसको हम आखिर क्यों लगाते हैं। कुछ लोगों को इसको लेकर 3-वे स्टॉपकॉक को लेकर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मान लो अगर ये फ्लो इधर से लॉक है तो इधर फ्लो जा रहा है, तो ये सब समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल ईजी तरीके से। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेल लोअर लॉक पोर्ट। ओके, इसको हम बोलते हैं मेल लोअर लॉक पोर्ट। देन ये हमारा आ गया फीमेल लोअर लॉक पोर्ट। ये जो दो आपको दिख रहे हैं जिसपे स्टॉपर हमारा कनेक्ट है, और ये जो एरो बना होता है इस पर, ये हमारे फ्लो को डिटेक्ट करता है कि फ्लो हमारा जो है वो किस साइड जा रहा है। अब बात करते हैं इसको हम आखिर लगाते क्यों हैं। अब मान लो पेशेंट में एक आईवी कैनुला उसको लगा हुआ है और उसे हमें 2 ड्रग्स उसको ट्रांसफ्यूज़ करना है। अभी इसको हम फ्लूइड दे रहे हैं और इसे हमें डॉक्टर ने बोला है कि हमें अभी कोई इंजेक्शन देना है, मान लो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू, तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसको दूसरा कैनुला लगाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। इसी को हम कनेक्ट करके इसको फ्लूइड और जो इंजेक्शन है उसको हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये मेरे पास आईवी कैनुला है, तो इसमें मैं आपको कनेक्ट करके और ये जो फ्लूइड है ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एंड दोस्तों, ये आप जो 3-वे स्टॉपकॉक देख रहे हैं ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। सो अब यहाँ पर आप ये जो पोर्शन है मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं मेल लोअर लॉक पोर्ट। इसको हम आईवी कैनुला में कनेक्ट करते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास आईवी कैनुला है और इसका मैंने स्टीलेट रिमूव कर दिया है और इसका ये जो कैप है इसको मैंने हटा दिया है और इसको यहाँ पर जो आईवी कैनुला कनेक्शन पोर्ट होता है इसमें इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। एंड ये हमने कैप हटा देते हैं इसको। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइनली प्रॉपर तरीके से ये जो है कनेक्ट हो चुका है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 10 ml की सिरिंज है, यहाँ पर इसमें मैंने प्लेन फ्लूइड को लिया है, तो इसको यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। देन सेकेंड जो है इसमें मैंने पिंक फ्लूइड यानी कि कलर को मिक्स करा है ताकि जो एग्जामिनेशन है बहुत क्लियर और एकदम साफ हो सके। तो इसको मैं यहाँ पर इस वाले पोर्ट में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये जो एरो आप देख सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करें आप, ये एक स्टेट यानी कि सीधा गया है और एक ये इधर के लिए एरो घूमा हुआ है। तो यहाँ से मैं अगर पुश करता हूँ ये वाइट वाले जो यानी कि प्लेन फ्लूइड है, इसको मैं यहाँ से पुश करता हूँ तो ये फ्लो जो है आगे की तरफ जाता है, और यहाँ से पुश करता हूँ तो भी ये फ्लो आगे की तरफ जा रहा है। और यानी कि ये दोनों पोर्ट हैं वो ओपन है, यानी कि इन दोनों पोर्शन से फ्लूइड आगे की तरफ ट्रांसफ्यूज हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं इसको इस तरफ घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है ये मिक्स हो रहा है, इसमें जा रहा है, इसका फ्लूइड जो है वो इसमें जा रहा है। अब मैं इसको पुश करता हूँ तो इसका फ्लूइड जो है वो इसमें आ रहा है, यानी कि इन दोनों का फ्लो जो है एक दूसरे में मिक्स हो रहा है और वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो पोर्ट अगर इस तरफ हम रखेंगे तो ये लॉक हो गया, आगे की तरफ ट्रांसफ्यूज नहीं होगा और इसका फ्लूइड इसमें आएगा, इसका फ्लूइड इसमें जाएगा, तो ये मिक्स हो रहा है ड्रग। ओके, सो अब इसको हम इस तरफ रोटेट करते हैं। तो देख सकते हैं अब ये वाला जो पोर्ट है, ये पिंक वाला, ये पुश नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लॉक हो गया है। और ये जो है इसको हम पुश करते हैं वाइट वालों को तो ये आगे की तरफ पुश हो रहा है और ये ओपन है। ओके, अब हम घुमाते हैं इसको इस तरह से घुमाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाला पोर्ट है, मतलब जो सीधा ट्रांसफ्यूज हो रहा था, वो लॉक हो चुका है। अब ये गुलाबी जो सिरिंज की पिंक कलर का जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ ट्रांसफ्यूज हो रहा है। ओके, क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर एरो देख के आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए ट्रांसफ्यूज हो रहा है। ओके, सो दोस्तों, मान लो अगर हमें जो पीमोलाइन है या आईवी सेट है उसको डिस्कनेक्ट करना है, ये जो क्लैंप है उसको इस तरह से रोटेट करना है। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने इस तरह से रोटेट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पुश करता हूँ तो ये जो फ्लो है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, और इससे पुश करता हूँ तो ये वाला फ्लो जो है इसमें आ रहा है, यानी कि आपस में मिक्स हो रहा है और ये जो पोर्ट है वो लॉक हो गया है, यानी कि यहाँ से बैक फ्लो नहीं आ सकता, ना ही कोई फ्लूइड यहाँ से ट्रांसफ्यूज हो सकता है।
देन इसके बाद इसको हम रिमूव कर देते हैं और जो स्टॉपर है उसको लॉक कर देते हैं उससे। देन सेकेंड जो है उसको रिमूव करते हैं और यहाँ से लॉक कर देते हैं। हमेशा स्टॉपर को लगा के रखना है ताकि जो एयर है वो अंदर ना जाए और किसी भी तरह का पेशेंट को इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। अगर मान लो किसी पेशेंट को पिक लाइन पड़ी है, उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन है और उसको हमने ये 3 वे स्टॉप कॉक लगा के रखा है, तो सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उसमें एयर चली जाएगी तो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसको IV कैनुला ही पड़ा है, अगर उसमें भी हम कोई इंजेक्शन दे रहे हैं किसी पोर्ट से और एयर अंदर जा रही है, तब भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने बहुत प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह की मेडिकल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।